हाय दोस्तों, मैं अंशु कुमार आज आपके लिए हिंदी में लेके आया हूँ वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं। वर्ण विच्छेद में सबसे पहले आपको शब्दकोश पता होना चाहिए कि शब्दकोश में कौन सा अक्षर कहाँ पे आता है। तो शब्दकोश में मैंने आपको ये लिख चुके हैं पहले से ही कि शब्दकोश में कौन सा अक्षर कहाँ पे आता है। और अगर तुम वर्ण विच्छेद आप कर लेते हो, अच्छी तरह से जानते हो, तो आप संधि विच्छेद भी कर लोगे। अगर आप वर्ण विच्छेद नहीं पढ़े हो तो संधि विच्छेद करने में आपको बहुत कठिनाई होगी। इसलिए सबसे पहले हमें वर्ण विच्छेद जानना चाहिए, उसके बाद संधि विच्छेद करना चाहिए। तो देखो, शब्दकोश में सबसे पहले आपका आता है छोटी अंग आती है, उसके बाद बड़ी अंग आती है। तो आपका शब्दकोश शुरू होता है तो आपका क्वेश्चन बनता है कि शब्दकोश में पहला अक्षर कौन सा होता है। तो शब्दकोश का पहला अक्षर छोटी अंग होती है, उसके बाद बड़ी अंग होती है, फिर छोटा आ, फिर बड़ा आ, फिर ऐसे ही छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, ऐसे छोटा ओ, बड़ा ओ। उसके बाद आपका आता है फिर क। वो तो आपके स्वर हो गए। स्वर के बाद आपके आते हैं व्यंजन। आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे सिर नहीं रखा है क्योंकि वो बनता है आपका स से, इसलिए स के पास आता है स। तो आपका क के बाद ये हो गया आपका छ, क के बाद आपका हो गया छ। मैं बताऊंगा यहाँ पे छ क्यों रखा है। फिर ख, ग, ग, यहाँ च, छ, ज, ज्ञ। कि यहाँ पे ज्ञ क्यों रखा है। सिर्फ आपके 4 अक्षर हैं जो शब्दकोश में अपने स्थान पर नहीं है, अन्य सब अपने स्थान पर हैं। तो ये अपने स्थान पर क्यों नहीं है, देखो सबसे पहले क, ये आपका है 6। तो 6 का आपको पता है ये किससे बनता है। आपके जो स्थान पे नहीं है वो संयुक्त है, वो संयुक्त व्यंजन है जो अपने स्थान पर नहीं है। संयुक्त व्यंजन है जो अपने स्थान पर नहीं है। तो आपको पता है ये स्र बनता है आपका 6 बनता है आपका क प्लस स, 6 बनता है आपका क प्लस स। तो इसका ये क वाले खाने में आएगा क्योंकि क पहले आया है, तो ये क वाले खाने में आएगा। अगर हम किसी भी जो शब्द होगा उसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो वहाँ पे जो छ होगा वो क के बाद ही आएगा, ना कि सबसे लास्ट में, क के बाद आएगा। इस तरह आपका आता है फिर त्र। त्र पता है आपको किस किस से बनता है, त प्लस र से, त प्लस र से बनता है। इसके बाद आपका आता है क्षेत्रज्ञ। ज्ञ आपको पता है किससे बनता है, ज प्लस य। तो ज्ञ आपका ज के बाद होगा, तो ज्ञ आपका देखो यहीं पे होगा, ज के बाद होगा। और त्र है आपका टी के बाद त है, देखो यहाँ पे त पहला आ रहा है तो त्र त के बाद आएगा। यहाँ पे ज पहले आ रहा है तो ज्ञ है जो ज के पहले आएगा, ज्ञ ज के बाद में आएगा। तो बस यही आपके 4 अक्षर हैं जो अपने स्थान पर नहीं होते हैं, अन्य सब अक्षर अपने स्थान पर होते हैं। देखो ये रहा आपका ज्ञ, ज के बाद ज्ञ है क्योंकि यहाँ पे पहले ज आया है। उसके बाद स्र, आपका स्र आपको पता है किससे बनता है, स्र। यही एक स्वर है जो सबसे लास्ट में आता है। स्र आपका बनता है स और र, स और र, इसलिए स्र जो आपका है सबसे लास्ट में आने वाला है, तीनों से पहले। तो अब देखते हैं कि वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। अब बात आती है वर्ण विच्छेद की। तो आप एक बार ये शब्दकोश को देख लीजिए, उसके बाद मैं फिर इनको मिटाने जा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले छोटी अंग, बड़ी अंग, छोटा आ, बड़ा आ। इसमें ये और पूछ लिया जाता है कि शब्दकोश में छ का स्थान कौन सा है, शब्दकोश में छ का स्थान कहाँ पर है। तो आपको दिया जाएगा क के बाद, ख के बाद, तो आपको लगाना है क के बाद। जैसे आपको उधर दे दे स के बाद, तो ऐसा नहीं है तो गलत हो जाएगा। और फिर आपको ये पूछता है कि त्र का स्थान शब्दकोश, अगर शब्दकोश जुड़ा है वो कह रहा है कि शब्दकोश में त्र का स्थान कहाँ पर है। तो त्र का स्थान आपको पता है, त्र किस किस से बना है, त और र से बना है। तो पहले त आ रहा है तो त्र का स्थान त के बाद आएगा, इसलिए आपका फिर आता है स्र। कि स्र का स्थान कहाँ है, तो स्र आपको पता है किस किस से बना है, स और र से बना है। तो पहले क्या आया है, स आया है, तो पहले स आया है तो स्र का स्थान कहाँ पे होगा, स के बाद होगा।
और आपका ज्ञा है, ज्ञा आपको पता है जे और यहाँ से बना है तो पहले ज आएगा, इसलिए क छ क ख ग घ च छ ज झ या ट ढ ढ ढ ढ त थ द ध न प फ प ब म य र ल व स और स्र और सु सा सा और ह को हा। अब आप क्या आते हैं वर्ण विच्छेद। तो सबसे पहले वर्ण विच्छेद कैसे होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपका लिखा है राम, राम, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ण विच्छेद में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे वर्णमाला है वो कितने भागों में बटी है। वर्णमाला हमारी दो भागों में बटी है, एक तो स्वर और व्यंजन, दो भागों में बटी है स्वर और व्यंजन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन स्वतंत्र होता है और कौन परतंत्र होता है। तो आपके स्वतंत्र होते हैं स्वर, स्वर आपके स्वतंत्र होते हैं जो किसी से भी मिलकर नहीं बने होते हैं, वो अपने अलग बने होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। और परतंत्र जो दूसरे की सहायता से बने होते हैं उन्हें परतंत्र कहते हैं। जो किसी दूसरे की सहायता से बने हों उन्हें परतंत्र, और अकेले हों वो स्वतंत्र। तो आपका आया जैसे राम, राम का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो पहले आपका आएगा र प्लस अ। यहाँ पे आपको पता है डंडा लगा है तो वो बड़े आ की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या आएगा बड़ा आ प्लस म प्लस अ। आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि जितने भी व्यंजन हैं वो सब स्वर से मिलके बने होते हैं। कोई व्यंजन ऐसा नहीं है स्वर से मिलकर नहीं बना हो। और अगर स्वर है तो वो तो स्वतंत्र है, तो वो अलग ही रखा जाएगा। जैसे आपका राम हो गया। अब आपका मान लो राम, तो देखो इसमें आपका पहले र प्लस आ प्लस आपका म है, तो पहले आपका आएगा म। अब आप ये देखो इसमें मात्रा किसकी चढ़ी है, बड़े की मात्रा चढ़ी है, तो यहाँ पे आएगा बड़ा हो। ये हो गया आपका वर्ण विच्छेद, ये आपका होगा वर्ण विच्छेद। अब आपका और सबसे पहले एक बात और, रखे रूप सबसे ज्यादा वर्ण विच्छेद में प्रॉब्लम करते हैं रखे रूप। तो रखे चार रूप होते हैं, रखे चार रूप होते हैं। एक तो होता है पदेन रूप, एक होता है तिर्यक रूप और आपके रखे रूप, रखे रूप। रखे रूप होते हैं आपके कितने प्रकार में बताए थे, चार प्रकार के। सबसे पहले होता है आपका साधारण रूप, साधारण रूप। उसके बाद आपका होता है पदेन रूप, पदेन रूप। उसके बाद आपका होता है दूसरा पदेन रूप। ये पदेन रूप है, ये दो तरह के होते हैं। उसके बाद आपको होता है तीसरा रैफ, रैफ, रैफ या तिर्यक, रैफ या तिर्यक, रैफ या तिर्यक। तो तिर्यक आपको पता होगा, वो श्रो रेखा आप जानते होंगे। श्रो रेखा होती है जैसे हमने यहाँ पे लिखा राम, तो राम के ऊपर जो मैंने ये रेखा खींची है, ये रेखा, ये श्रो रेखा होती है। ये कौन सी रेखा होती है, श्रो रेखा होती है। तो देखो इनका साधारण रूप तो आपको पता होगा, साधारण रूप आपका खाली यही होता है। और पदेन रूप आपका होता है ये, और आपका दूसरा पदेन रूप होता है आपका जैसे ये आपका प है, कम है ये इधर की साइड, नीचे की साइड जो होता है वो होता है। और आपका तिर्यक तो आपको पता होगा ये होता है, ये श्रो रेखा ऊपर के लगता हुआ, ये तिर्यक या रैफ श्रो रेखा से ऊपर के शब्दों में लगता है। और जो र, ये तीनों रहे ये नीचे लगते हैं। और ये आपका है
पदेन रूप, ये आपका लगता है खड़ी रेखा वाले, जो खड़ी पाई वाले शब्द वो अक्षर होते हैं उनमें रखता है। तो आपका जैसे देखिए इनका प्रयोग कैसे होता है। तो सबसे पहले साधारण तो आपको पता है राम, साधारण आपका हो गया राम। तो राम का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा र प्लस आ प्लस म प्लस आ। लेकिन हलंत लगाना ना भूलें, व्यंजन पे हलंत लगाना ना भूलें, स्वर पे नहीं लगता है हलंत, व्यंजन पे लगता है। आपका आ गया जी, तो इसका आप मान लें ट्रक। क्या हुआ इसका उदाहरण ट्रक। तो पता है आपको ट्रक का कैसे होता है, वर्ण विच्छेद इसका करेंगे तो पहले इसमें क्या आएगा, ट्रक में पहले आता है आपका टई आएगा, ट प्लस अ प्लस र, क्या आएगा आपका ट प्लस र प्लस अ, ट्रक। और आपका क प्लस अ, ये आपका हो गया ट्रक। उसके बाद आपका आता है क्रे, हाँ ये इस वाले का। अब आपका आएगा क्रम। तो क्रम का आप अगर करोगे वर्ण विच्छेद तो आपका क्रम का होगा क प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ, क्रम का होगा आपका ये। तो आप अगर पढ़ते हो क्रम क्रम तो पहले क्या आ रहा है, क आ रहा है पहले, तो यहाँ पे क आपका आधा है ना कि पूरा है। यहाँ पे क आपका कैसा है, आधा है। और यहाँ पे भी आपका क है वो आधा, वो यहाँ पे आपका ट है ये भी आधा है। तो ट्र का आपका होगा ऐसे ट्र र प्लस अ प्लस क प्लस अ। शायद मैंने पीछे यही इसी तरीके से किया था, पता नहीं, लेकिन ये वाला सत्य है। ऐसे हुआ, यहाँ पे ट आधा है और यहाँ पे क आधा है। तो आधा है इसलिए यहाँ पे कोई स्वर नहीं जुड़ा है, इसके बाद क के बाद कोई स्वर नहीं है, ना ही ट के बाद कोई स्वर है, रहे व्यंजन है आपको पता है। तो ये हो गया आपका ट्रक का, ये हो गया आपका। अब ये आता है आपका कार। तो कार ये आपका होगा श्रोरेखा, मैंने आपको बताई थी ये श्रोरेखा होती है, उसके ऊपर जो लगा है वो हो गया आपका कार्य। तो कार्य का आपका पता है आएगा कैसे होगा, क प्लस आ। तो यहाँ पे आप देखो कार्य, तो र पहले र आ रहा है य से, कार्य पहले क्या आ रहा है र से, य से र। तो पहले क्या बनाएंगे र, उसके बाद य प्लस अ, ये हो गया आपका कार्य का वर्ण विच्छेद। इसी तरह से वर्ण विच्छेद होता है। तो इसमें बस इसी आर के ही जो र के रूप होते हैं वो ही ज्यादा पूछे जाते हैं, र के रूप ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी में ज्यादा लफड़ा है, इसलिए र के रूप ज्यादा पूछे जाते हैं। मैंने बताया था आपको र के 4 तरह के रूप हैं, पदेन रूप 2 तरह के पदेन है, वही पदेन, और एक साधारण रूप है आपका जैसे राम हो गया, और पदेन रूप आपका एक में ट्रक हो गया, एक में क्रय हो गया, और त्रिरेख रूप आपका त्रिरेख या रैफ वो हो गया आपका कार्य में प्रयोग हो गया। तो अब 5-6 और देखते हैं वर्ण विच्छेद। उसके बाद सबसे पहले वर्ण विच्छेद, हिंदी में सबसे छोटा चीज वर्ण विच्छेद ही है, वो तो आपको जरूर लाना चाहिए। जैसे हम ले रहे हैं किसी का, मान लो कमरा, कमरा सबसे छोटा सबसे सरल है ये। तो पहले हम देखेंगे क म प्लस र। तो इसमें तीनों क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन मैंने आपको बताया था कि क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस आपका र प्लस बड़ा। बड़ा क्यों, क्योंकि इस पे मात्रा चढ़ी हुई है। बड़ा क्यों है, क्योंकि इस पे मात्रा चढ़ी हुई है। सबसे पहले आप वर्णों का वर्ण विच्छेद दीजिए। क है आपका, तो क आपका क्या हुआ, क प्लस अ। ख है आपका, तो आपका वो ख प्लस अ।
ख प्लस क। अगर इस पे मात्रा कोई छड़ी हो जैसे की, तो ये क्या हो जाएगा, क प्लस ई। ये देखते हैं कि वर्ड पे कौन सा स्वर साथ है। जो स्वर साथ है मतलब जो जिस स्वर की मात्रा है आपकी, वो स्वर आपका आएगा। व्यंजन के तुरंत बाद वही स्वर आएगा जिसकी आपकी मात्रा है। अगर कोई मात्रा नहीं है और शब्द भी जो आपका जो अक्षर है, वर्ड है, वो पूरा है तो आपका अ आएगा। अगर पूरा नहीं है, आधा है, तो खाली वही रहेगा अकेला ही, और कोई नहीं आएगा। जैसे आपका क, तो आपका ये हलंत लगा है, तो इसमें बस खाली यही रहेगा। इससे आगे अगर कोई इसका कहे तो वर्ण विच्छेद कर दो तो इसका कोई वर्ण विच्छेद नहीं हुआ, लेकिन जो कि इससे छोटी सौदा कोई है ही नहीं है, इससे छोटी कोई भी चीज है ही नहीं है इसमें। ऐसे आपका आया है को, तो इसमें आपका क है, क का कौन से की मात्रा छड़ी है, छोटे होगी, तो इसमें क प्लस उ, ये आपका हुआ वर्ण विच्छेद इसका। ऐसे आपका आया ख, हाँ मान लीजिए आपकी आया है खीर, तो इसमें आप देखिए ख प्लस ई प्लस र प्लस ख, ये आपका हुआ है इसका खीर। और अब इसमें शायद कुछ नहीं होता है वर्ण विच्छेद में। अब इसके बाद आ गई बारी संधि विच्छेद। आपको पता है क्या क्या विच्छेद होता है हिंदी में। एक तो होता है आपका वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद, समास विग्रह और शब्द हाँ वाक्य विच्छेद। इतने तरह के विच्छेद होते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद दोस्तों।